ये देखिए दोस्तों, ये अजीबो गरीब मौसम का नज़ारा। अभी जैसे कि सभी को मालूम है, गर्मी का मौसम चल रही है, अप्रैल माह है और इस माह में सुबह के वक्त देखिए कितनी धुंध लगा हुआ है। और ये धुंध सभी को मालूम है कि ठंड के मौसम में, सर्दी के मौसम में लगा करते हैं, लेकिन इस बार और आज इससे पहले भी एक बार देखा गया था। और आज आप देख सकते हैं कि चारों तरफ किस प्रकार से धुंध लगे हुए हैं। गर्मी के मौसम में ये इतनी बड़ी भयंकर धुंध लगे हुए हैं। आपको चारों तरफ का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ, कहीं भी घर और दिखाई नहीं देगा क्योंकि चारों तरफ घर है 1-1.5 किलोमीटर के दूरी में, लेकिन आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा धुंध और कुहासा के कारण। यह कुहासा और ये जो धुंध है गर्मी के वक्त जो है दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग भी कमेंट करके बताइए। और मैं आपको बता दूं, ये बिहार के मधुबनी ज़िला है और बिहार के मधुबनी ज़िला अंतर्गत फुलपरास प्रखंड के रामनगर गांव के बघार के बीच से मैं अभी लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। यहां पे मैं मौजूद हूं और सुबह के वक्त है, ये अभी 6 बजे हैं सुबह के। और इस वक्त जब मैं बघार में अभी मौजूद हूँ, बीच बघार में, आप खेत का भी नज़ारा देख सकते हैं। इन खेतों में गेहूं का था यहाँ पे खेती, लेकिन अब जो है गेहूं कट चुका है तो पूरा ज़मीन खाली है। लेकिन दूर दूर तक आप थोड़ा सा देखिए नज़ारा। ऊपर मैं आपको बादल का भी थोड़ा सा दृश्य दिखा रहा हूँ, किस प्रकार से धुंध यहाँ पे कुहासा जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, गहरी कुहासा लगे हुए हैं। और यह जो है पहली बार देखने को मिल रहा है कि गर्मी के मौसम में सर्दी जैसे कुहासा, जैसे जिस प्रकार से दिसंबर और जनवरी में भयंकर कुहासा लगते हैं सर्दी के मौसम में, इस प्रकार का कुहासा जो है गर्मी में देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्यों, ज़रूर आप लोग भी कमेंट करके बताइए। और ये कुहासा है या प्रदूषण के कारण ऐसा हुई है, ये भी आपको बताने हैं। क्योंकि गर्मी के मौसम में आपको पता है कि इस तरह का दृश्य जो है कभी देखने को नहीं मिला है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गर्मी के सीज़न में, जबकि आजकल बहुत ही जो है गर्मी पड़ रहा है, धूप दोपहर को जो है काफ़ी होता है, काफ़ी गर्मी देखने को मिल रहा है। हाई अलर्ट भी जारी किया गया है गर्मी का। लेकिन सुबह के वक्त जो है अभी 6 बजे हैं और 6 बजे के समय में जो है इस प्रकार का कुहासा जो लगे हुए हैं, तो अभी महसूस भी हो रहा है सर्दी का और नज़ारा भी दिखाई दे रहा है सर्दी का। जैसे कि मैं अभी भी बघार से मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये दृश्य दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे जिस प्रकार से सर्दी के मौसम में कुहासा जो लगता है, और कुहासा में जब घर से लोग निकलते हैं, तो आप भी अगर निकले होंगे कुहासा में, तो ज़्यादा कुहासा होने के कारण बरसात की जैसे नज़ारा, यानी कि शरीर पे बूंदा बूंदी पानी यानी कि पड़ते रहता है, उसी प्रकार से जो है शरीर पे अभी भी जो है बूंदा बूंदी हमारे शरीर पे अभी पड़ रहा है। मैं इस तरह का महसूस अभी कर रहा हूँ। तो ये साफ तौर पे कुहासा है। कुहासा ही नहीं, यहाँ पे कुहासा के साथ साथ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये प्रदूषण भी है। जहाँ तक मुझे ये जो महसूस हो रहा है और लग रहा है कि ये प्रदूषण के कारण भी जो है इस तरह का कुहासा और इस तरह का जो है धुंध दिखाई दे रहा है। दूर गर्मी के मौसम में इस प्रकार का जो कुहासा दिखाई दे रहा है और कुहासा लग रहा है, इसका जो है निश्चित तौर पे जो है पर्यावरण में कमी है। पर्यावरण के कारण ऐसा हो रहा है। पर्यावरण जो है जिस प्रकार से आजकल दूषित हो रहा है, इस वजह से जो है इस तरह का जो है नज़ारा दिखाई दे रहा है और गर्मी के मौसम में दिखाई दे रहा है। ये तो साफ तौर पर आप लोग ही कमेंट करके ज़रूर बताइए। और तभी कहा जाता है कि पेड़ ही जीवन है, पेड़ लगाइए। जैसे कि बताया जा रहा है
तो आप इस नज़ारा से समझ सकते हैं कि पेड़ आज के समय में बहुत कम आज के समय में बहुत कम दिखाई दे रहा है। एक तरह से पेड़ लोग लगाते नहीं हैं और सरकार का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, और पेड़ नहीं रहने के कारण, ज़्यादा पेड़ नहीं होने के कारण तो इस प्रकार का नज़ारा जो है और इस प्रकार का जो दृश्य है, इस प्रकार का जो स्थिति उत्पन्न होती है, यही कारण है। वक्त और सर्दी की तरह जो है ये नज़ारा दिखाई दे रहा है, तो पर्यावरण में कमी है। पेड़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए तो इस तरह का स्थिति से निजात मिल सकती है। मौसम जो है साफ रहेंगे, पर्यावरण इस तरह से ख़राब नहीं होंगे। तो ये वजह है, आप देख सकते हैं। और क्या वजह हो सकती है ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस तरह का दृश्य और इस तरह का जो स्थिति है पहले कभी नहीं देखने को मिला है कि गर्मी के मौसम में सर्दी जैसे कुहासा, सर्दी जैसे एहसास सुबह के वक्त में। पूर्वा हवा अभी चल रही है और थोड़ा थोड़ा ठंड भी महसूस हो रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, यहाँ पे जो एहसास मुझे हो रहा है कि बीच बाजार में मैं अभी मौजूद हूँ और यहाँ पे जैसे सर्दी के मौसम में धुंध के समय कुहासे में निकलने से पानी का थोड़ा सा फुहारा की तरह शरीर पे जो पड़ता है, उस प्रकार से यहाँ पे अभी भी पड़ रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इस जो महसूस मुझे हो रहा है, तो इससे लग रहा है कि ये कुहासा है और प्रदूषण भी हो सकता है इसके अंदर में। इस वजह से पूरा धुंध लगे हुए हैं। एक बार फिर मैं चारों तरफ का दृश्य आप देख सकते हैं कि कहीं भी घर नहीं दिखाई देंगे, जबकि गर्मी के मौसम में आपको जो है 5 किलोमीटर दूरी पर बीच बघार में आप हैं अगर, तो 5 किलोमीटर के दूरी पर अगर कोई गांव है तो साफ दिख सकते हैं। इस तरह का नज़ारा और इस तरह का मौसम में भी जो है साफ दिखाई देगा ये गर्मी के मौसम में। लेकिन ठंड जब कुहासा लगते हैं तो नज़दीक में भी अगर घर है तो वो दिखाई नहीं देंगे। तो उसी प्रकार का जो है बातें यहाँ पे है। यहाँ पे आपको घर नहीं दिखाई देंगे। जो पास में पेड़ कुछ हैं तो ये आप देख सकते हैं, जो दूरी पे है, कुछ दूर पे है हट के पेड़, वो आपको नहीं दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं। हालांकि अभी सुबह के वक्त कुछ लोग जो है बाजार में है तो ये भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन है यहाँ पे मौजूद हैं, अपनों खेतों में जो है आ रहे हैं। तो इस प्रकार का दृश्य आपको गौर से आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, यह स्थिति उत्पन्न क्यों हो रहा है, तो इसमें कमी है किस चीज़ में, क्या हो सकता है मामला इसका, आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये बिहार में अन्य जगहों पे कहाँ कहाँ पर आज देखने को मिला है इस तरह का नज़ारा, ये भी आप ज़रूर कमेंट में हमें बताइए कि अन्य जगहों पे इस तरह का स्थिति है या नहीं, या सिर्फ मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड के अंतर्गत ही है, या अन्य जगहों पे सुबह के वक्त जो है आज जैसे देखने को मिल रहा है जिस प्रकार के दृश्य, तो अन्य जगहों पे है या नहीं है मौसम में इस तरह का बदलाव, ये ज़रूर हमें आप बताइए ताकि लोगों को पता लगे कि ये जो है पूरे बिहार में या सिर्फ किसी एक ज़िले में इस तरह का स्थिति उत्पन्न हुआ है आज, तो ये पता लगे। और इस तरह का अगर बातें हमेशा अगर गर्मी के मौसम में बना रहेगा ये प्रदूषण, ये धुंध, तो ज़रूर यानी कि कुछ न कुछ नुकसान होंगे लोगों में, जीव जंतु पर। तो इस ओर जो है सरकार भी कदम उठाएंगे जब तक आप लोग बताइएगा नहीं कि सिर्फ ये मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड में ही है या अन्य जगहों पे है बिहार के अंदर। तो ये चीज़ जब आप बताएंगे तो इस पर ज़रूर पहल सरकार के तरफ से किया जाएगा, क्योंकि ये अच्छी बातें नहीं है कि गर्मी के मौसम में इस प्रकार से धुंध लगना, इस प्रकार से प्रदूषण फैलना, लोगों को थोड़ा सा सांस लेने में भी दिक्कत अभी हो रही है। इसमें जरूर निश्चित तौर पे जो है प्रदूषण का भी मामला हो सका है महसूस जैसे हम कर रहे हैं। तो धुंध के साथ ये जो है अपना
प्रदूषण भी इसमें सम्मिलित है, तो इस ओर कदम उठाया जाएगा सरकार के तरफ से। तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए कि अन्य जगहों पे कहाँ कहाँ पे है बिहार के अंदर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। अगर फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बिहार के अन्य जगहों में इस तरह का सुबह के वक्त स्थिति उत्पन्न हुई है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।